हेलो, वेलकम इन माय क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक जो था, हम लोग 2 टॉपिक्स स्टडी कर चुके हैं, 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का थर्ड टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। क्या हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल आर एट ए पॉइंट ऑफ ए कर्व। कोई कर्व है, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉर्मल भी एक हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में, क्लास 10th में, क्लास 11th में कुछ मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ रखे हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। उसके कई फॉर्म पढ़े हैं हम लोग वहाँ। पॉइंट जो है स्लो फॉर्म, पॉइंट स्लो फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के वहाँ पे हम लोगों ने 4 या 5 टाइप्स हम लोग इक्वेशन वहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे उस पार्ट्स को, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। इसमें हम लोग कई टाइप्स का इक्वेशन पढ़ रखे हैं, तो हम यहाँ कौन टाइप्स की जो है लेके चलेंगे स्ट्रेट लाइन। तो पहला चीज क्या आता है, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या था आपका, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो किसी पॉइंट P x0 y0 से पास हो रहा है, और ये जो लाइन है आपका, इसका जो x एक्सिस के साथ स्लोप है, अगर वो यम है तो हम इसका इक्वेशन लिखते थे क्या, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यम x माइनस एक्स नॉट। तो ये हम लोग का इक्वेशन होता था पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का जो है इक्वेशन फाइंड करते थे, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यम इनटू x माइनस एक्स नॉट। अब अगर यही लाइन हम लोग का जो है कहाँ से पास करता है, वर्जिन से पास करता है, तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाता है, दूसरा केस, यानी आपका जो पॉइंट x नॉट y नॉट था वो पॉइंट कितना हो गया 0 0, और ये स्लोप कितना है m है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाता था y माइनस वाई इक्वल टू एम एक्स। क्या हो जाता है, y इक्वल टू एम एक्स। चलिए फिर इसमें हम लोग स्पेशल केस पॉइंट पढ़ते हैं जो है x एक्सिस के पर, अगर ये जो है आपका m की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, m की वैल्यू 0 हो जाए, तो जो लाइन होगा वो लाइन क्या होगा, ये x एक्सिस आ जाएगा। यदि m की वैल्यू 0 होने पर लाइन क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो उसका जो है इक्वेशन क्या होगा, तो इसी में अगर हम इनको 0 कर दें तो y माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू वाई नॉट, यानी y इक्वल टू वाई नॉट जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। या हम कहें कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो और अगर x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वाई नॉट, या इसी को हम लोग जनरली लिखते हैं y इक्वल टू a, और इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू, अच्छा
एक चीज परपेंडिकुलर, इसको एक चीज और भी कह सकते हैं, ये क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल देखिए ये सारी लाइन क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल, लेकिन वाई एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो क्या होगा वाई इक्वल टू ए होगा। तो अब यहाँ पे हम वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्योंकि अगर आपको ऊपर की तरफ है तो प्लस होगा, नीचे की तरफ है तो माइनस होगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इस तरीके से हम लोग को इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या बोलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ये लाइन हो गया, या कहेंगे हम एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये ओरिजिन से पास होता है इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इक्वल टू क्या होता है वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए। इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो क्या होता है आपका एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो ये चीज हम लोग क्या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वहां पे जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ते हैं स्लोप क्या होता है हम लोग का, और एक चीज और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि टू लाइंस पैरेलल कब होते हैं या टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होते हैं। अगर आपके पास टू लाइन है, एक लाइन ही है एक लाइन ही है, ठीक है, अगर ये लाइन आपका ए बी है और ये लाइन आपका सी डी है, तो सी डी पैरेलल कब हो, सी डी और ए बी, ए बी पैरेलल टू सी डी कब होंगे, या सी डी पैरेलल टू ए बी कब होगा। तो अगर इस लाइन का स्लोप आपका m1 है और इस लाइन का स्लोप आपका m2 है, आप देखिए ऐसे बनाए एक्सिस पे बनाए आपका, ये हमने बनाया। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया, ये आपका सी डी हो गया, तो पैरेलल कब होगी अगर इसका स्लोप m1 ले लें इसका स्लोप m2 ले लें एक्सिस से, तो अगर दोनों का स्लोप क्या है इक्वल है, तो मान लीजिए इफ m1 इक्वल टू m2 देन AB पैरेलल टू CD, यानी AB और पैरेलल क्या होंगे CD होंगे। और इफ m1 m2 इक्वल टू -1, अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल है देन AB परपेंडिकुलर टू CD, तो दोनों क्या होंगे दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल में। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेंजेंट्स क्या होता है। तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और उसका फंक्शन का हम लोग क्या करें एक कर्व रहा, ठीक है, ये क्या है y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था जिसका कर्व हमने ड्रा कर लिया, तो ये कर्व। अब इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे हम क्या करें, एक पॉइंट पे हम कर्व का एक पॉइंट लें और उस पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। तो जो स्ट्रेट लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट्स ऑफ कर्व एट पॉइंट। इस पॉइंट को हम P x नॉट y नॉट, एट पॉइंट P x नॉट y नॉट। तो ये जो लाइन हमारा है एक्स वाई, ये लाइन क्या कहलाएगा टेंजेंट्स ऑफ कर्व एट पॉइंट P x नॉट y नॉट। यानी टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट में टच करता है या इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाता है। अब नॉर्मल जो होता है ये भी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी कर्व के टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होता है और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो कांटेक्ट पॉइंट है टेंजेंट और कर्व का, उस पॉइंट से क्या होता है पास करता है, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका टेंजेंट हो गया और ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अगर हम लोग इसके डिफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा,
टेंजेंट इट इज ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट को लिखें तो क्या हो जाएगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच टच कर्व एट ए पॉइंट। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, टेंजेंट को डिफिनीशन लिखें टेंजेंट तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन व्हिच टच at only one point to a curve, is called tangent of curve at point P x naught y naught। अगर हम दूसरा नॉर्मल को डिफाइन करें तो नॉर्मल की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल ये स्ट्रेट लाइन which passes through point of contact of tangent and curve and perpendicular to tangent is called normal of curve at point P x naught y naught। तो ये आपका नॉर्मल और टेंजेंट की डिफिनेशन हो जाएगी। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन व्हिच टच और इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट टू ए कर्व इज नोन एज टेंजेंट ऑफ कर्व एट पॉइंट p x naught y naught। Normal a straight line which passes through the point of contact of tangent and curve and perpendicular to tangent is called normal of curve at point x naught y naught। तो ये आपका टेंजेंट और नॉर्मल की डिफिनेशन हो गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब अगर हम यहीं पे गए ये जो टेंजेंट्स और नॉर्मल्स हैं ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब इनका इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन अब स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्वेशन क्या होता है आपका y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x नॉट वेयर m इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी स्लोप लाइन की स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। तो हमें अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन पॉइंट को हमें पता है x नॉट y नॉट, क्योंकि पॉइंट हम तो यही पॉइंट है जिससे पास कर रहा है। अब हमें क्या पता करना चाहिए, स्लोप, यानी इस टेंजेंट का स्लोप कितना है। तो अगर स्लोप पता हो जाए तो हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। तो स्लोप हम लोग देखिए वहाँ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में 2 से 3 मेथड से निकालते थे। अगर आपका ये आपका एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये इस तरह से आपका लाइन है, तो अगर यहाँ से ये एंगल थीटा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से हम एंगल को मेजरमेंट कर लेते हैं। अगर एंगल आपका थीटा है तो स्लोप m इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाती थी, स्लोप मिल जाता था। अगर ये थीटा आपका जो है 30 डिग्री सपोज कर लें तो यहाँ आपका tan 30, तो tan 30 हो गया उतना आपका 1/√3, यानी m की वैल्यू मिल जाता था। दूसरा अगर कोई लाइन है तो वो 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है, यानी x1 y1 और x2 y2 इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो स्लोप की वैल्यू हम निकाल लेते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पॉइंट से हम स्लोप निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जो क्या है कि हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हमें एक ही पॉइंट गिवन है और हमें एंगल भी नहीं गिवन रहेगा कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि हम टेंजेंट्स को निकालना है।
टेंजेंट्स आपको कहीं भी हो सकता है, कर्व किसी तरह से भी बन सकता है, कर्व किसी पॉइंट से भी लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमको उसको एंगल मेजर करके या पॉइंट के थ्रू हम इसका स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रखा गया है इस पार्ट को, टेंजेंट और नॉर्मल्स को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे वो इसके इक्वेशन को क्या करेंगे, जो है डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हमें उसका स्लोप मिल जाएगा, और स्लोप मिल जाएगा तो हम जो है यहाँ पे इसका इक्वेशन लिख पाएंगे। तो स्लोप यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्लोप, स्लोप होता क्या है, व्हाट इज स्लोप। तो स्लोप जो होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना इंक्लिनेशन है उसका, वही क्या होता है, उस जो है उस एक्सिस का जो है आपका स्लोप होता है, उस लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप आपका किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या स्लोप होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लिनेशन पे है वो स्लोप होता है। तो अब स्लोप यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इससे स्लोप निकालने के लिए कहते हैं स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो लेट y इक्वल टू fx is a curve and a tangent which touch y equal to fx at point x naught y naught, then slope of tangent is equal to dy by dx of at x naught y naught or f dash x at x naught y naught। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ये x naught m, या इसी को लिख सकते हैं आप, यानी m1 इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे हम, f डैश x naught। ठीक, f डैश x naught। अब अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो अभी देखिए हमने कहा कि स्लोप और नॉर्मल क्या होते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और टू स्ट्रेट लाइन ना परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब m1 m2 इक्वल टू क्या हो, -1 हो। तो यहाँ से अगर m1 आपको पता है तो m2 निकालें तो क्या हो जाएगा, -1/m2, -1/m2। तो यानी हमें टेंजेंट का स्लोप पता है, नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/dy by dx एट x naught y naught। इसको क्या लिख सकते हैं, -dx by dy एट x naught y naught, या इसी को लिख सकते हैं -1/f डैश x naught। ठीक, तो ये किसका स्लोप हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज m2 इक्वल टू -1/f डैश x naught। ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो गिवन कर्व है उस गिवन कर्व को हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट कर लेते हैं, और फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद जिस पॉइंट पे हमें निकालना उस पॉइंट को उसमें पुट कर लेते हैं, तो हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल फाइंड आउट हो जाता है। एग्जांपल लेके करते हैं, देखिए अब तो ये हो गया स्लोप, अब हमको स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये हमें लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स।
इसमें भी कई केस हैं। पहला टेंजेंट्स का लिख रहे हैं, पहला पॉइंट, इफ slope of tangent line at x naught y naught is equal to f dash x0, then equation of tangents is y minus y naught equal to f dash x naught x minus x naught। ये हो जाएगा आपका। दूसरा केस, if slope of tangent line at x naught y naught is equal to 0, then equation of tangent is y minus y naught is equal to 0 into x minus x naught। This implies y is equal to y naught। ठीक, तो आपका ये दो केस आपका। अगर देखिए, अगर स्लोप हमारा क्या है, एट x0 y0 f डैश x0 है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y minus y naught is equal to f dash x0 and x naught into x minus x naught। अब सेकंड केस क्या लिया कि अगर यही चीज f dash x0 क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, स्लोप इक्वल टू 0 आ रहा है अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन y is equal to y naught, y is equal to y naught। सेकंड केस। अब देखिए थर्ड केस हम देखते हैं, तो थर्ड केस क्या हो जाएगा आपका। थर्ड केस में हम देखते हैं, इफ स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट x0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर क्या कर लेंगे इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी कर लेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ, यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू y माइनस वाई नॉट अपॉन इन्फिनिटी, तो ये दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू एक्स नॉट। तो अगर हमारा जो है स्लोप कितना है, इन्फिनिटी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, x इक्वल टू एक्स नॉट, x इक्वल टू एक्स नॉट, ये बन जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ तीन केस देख लिया टेंजेंट्स का। अब हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इफ, इसमें भी पहला तीन केस, इफ स्लोप ऑफ नॉर्मल is equal to minus 1 upon f dash x naught, then equation of normal is y minus y naught is equal to minus 1 upon fx naught into x minus x naught। Second case, if slope of normal is equal to 0, then equation of normal is, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए अगर आप 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा पूरा 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x x नॉट। अगर आपका नॉर्मल का स्लोप 0 आ रहा है तो इक्वेशन क्या होगा नॉर्मल का, x x नॉट। थर्ड केस, इफ स्लोप ऑफ normal is equal to infinity, then equation of normal is, अब अगर हम यहाँ इन्फिनिटी रखते हैं तो 0 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन क्या बनेगा, y y नॉट, y नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के फार्मूले। कैसे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को लिखेंगे, कैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को लिखेंगे। ठीक, अब हम जो है हमारा एक टॉपिक और बचता है कि टू नॉर्मल एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर कब होंगे। तो हम जानते हैं कि दोनों के यहाँ स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका स्लोप हम m1 ले रहे हैं और इसके स्लोप को m2 ले रहे हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे, जब m1 m2 -1, और पैरेलल कब होंगे, जब m1 m2 m1 होगा। ठीक, तो वो आपका पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पे हम जो है एक टॉपिक और हम लोग का जो है बचता है इसमें, इस जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो क्या है आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगर दो कर्व हैं हमारे पास और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे अगर ये हमने ले लिया, एक ये ले लिया और एक आपका ये ले लिया, ठीक है, ये आपका y1 या x है, ये आपका y2 या फिर x है। दो कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जिनके बीच का एंगल कैसे हम फाइंड करेंगे, तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट्स को ड्रा कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम नॉर्मल्स को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहले कर्व का टेंजेंट होगा वो दूसरे कर्व के लिए नॉर्मल का काम करेगा, और जो दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट होगा वो पहले कर्व के लिए नॉर्मल का काम करेगा। ठीक है, जैसे आपका y1 आपका ये कर्व था, तो इस कर्व का जो टेंजेंट है वो आपका ये है और जो नॉर्मल है वो ये है। दूसरे कर्व के लिए ये जो पहले का टेंजेंट था वो नॉर्मल हो गया और जो नॉर्मल था वो टेंजेंट हो गया। तो इनके बीच का एंगल फाइंड करने ना, तो अब हम क्या करेंगे, दो स्ट्रेट लाइन मिल गई हमको, नॉर्मल एंड टेंजेंट। अब हम दोनों का क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, m1 और m2 स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालेंगे फिर हम क्या करेंगे, हम लोग वहीं पे ही पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन लाइन पढ़ चुके हैं, तो वही चीज यहाँ पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। वहां पे हम लोगों ने लाइन के लिए पढ़ा था, यहाँ हम लोग कर्व्स के पढ़ेंगे। तो वही चीज आपका यहाँ भी लगाएंगे, क्या, लेट m1 and m2 are slope of the tangents at a point of curves, and theta is the angle between tangents. Then tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ये हमारे पास फार्मूला है। यहाँ से हम जो है m1 m2 पर दोनों का स्लोप पुट करके हम क्या करेंगे, दोनों के बिटवीन में जो एंगल है उस एंगल को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें उस एंगल को मेजरमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी टेंजेंट पे जो कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
उनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, उनका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमें 3 तरह का क्वेश्चन मिलता है। पहला चीज क्या किया, आपको कोई कर्व दे दिया गया, कर्व दे दिया गया, कहा जाएगा उस कर्व का उसका कर्व का टेंजेंट होगा या नॉर्मल होगा उसका स्लोप फाइंड कीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दैट कर्व, ठीक। एट ए पॉइंट आपको सम दे दिया जाएगा, उस पॉइंट पे आपको फाइंड करना होगा। तो पहले स्लोप फाइंड करने का हो गया। दूसरा आपको जो है कर्व दे दिया गया और पॉइंट दे दिया गया, कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दैट कर्व, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड होगा वो आपका क्या होगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, वहां ये हो सकता है। और आपका चौथा टाइप्स का भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, थोड़ा सा इंटरचेंज करके आपको बोला जाएगा। एप्लीकेशन टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आ जाएंगे। तो इसमें थर्ड या फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम इक्वेशन को फाइंड करेंगे, कैसे हम क्या इसमें हम जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा, फार्मूला लिखा, इसको हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, फाइंड the slope of tangents and normals of following curve at given point। अब आपको कर्व के y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आपको एक कर्व गिवन है, इस कर्व का हमें इस कर्व के टेंजेंट्स और नॉर्मल्स का हमें क्या करना है, स्लोप फाइंड करना एट x इक्वल टू 0 पे फाइंड करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन कर्व का हम डेरिवेटिव करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, dy by dx इक्वल टू 4x प्लस 3 cos x, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, 4x प्लस 3 cos x। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड 0 निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy by dx एट x इक्वल टू 0। dy by dx क्या आपका 4x प्लस 3 cos x एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 पुट कर दीजिए x को, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 डिग्री, तो ये तो आपका 0 प्लस 3 इंटू cos 0 डिग्री 1, तो आ गया आपका 3, ठीक। अब आपका स्लोप ऑफ इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट x इक्वल टू 0 -1 अपॉन। तो ये आपका स्लोप इस तरह से, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके है, इससे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इनटू सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x इक्वल टू 1 ऑफ कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। कर्व आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x, इस कर्व का एट x इक्वल टू 1 नॉर्मल एंड टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको x इक्वल टू y स्क्वायर कर्व गिवन है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 इक्वल टू 2y इंटू dy by dx, तो दिस इंप्लाइज dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 2y। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, x इक्वल टू आया क्या आपका 1 अपॉन 2y dy by dx। अब यहाँ पे आया y, गिवन वैल्यू किसका, आपको x का वैल्यू गिवन है, तो इसलिए हम सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कहाँ, इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम 1
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे हम 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इंप्लाई y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1 और y इक्वल टू प्लस माइनस 1, हेंस dy by dx at y इक्वल टू प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 1/2 एंड dy by dx at y इक्वल टू -1 इक्वल टू -1/2। ये क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इक्वल एक आपका ये है एक आपका ये है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स इक्वल टू -1/1/2 यानी -2 एंड -1/-1/2 इक्वल टू 2। तो ये आपका दो स्लोप निकल जाएगा नॉर्मल एंड टेंजेंट्स का। अब इक्वेशन लिखिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होता है y माइनस y नॉट, तो y माइनस y नॉट आपको x तो आपको पता है x नॉट यानी 1 है आपका x की वैल्यू, और y की वैल्यू 2 आया हुआ, x की वैल्यू पे ही 2 आ रहा, तो एक बार आपको क्या लेंगे प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो y माइनस 1 इक्वल टू m टेंजेंट का लिख रहे हैं तो 1/2 1 पे आया तो 1/2 इनटू x माइनस 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गया एंड y माइनस -1 क्या भी आपकी बार y की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो -1 पे टेंजेंट कितना निकल के आया है आपका -1/2 तो -1/2 x माइनस 1 तो ये y प्लस 1 इक्वल टू 2 करते रहे तो -x प्लस 1 तो ये आपका इधर x ले आएंगे तो x प्लस 2y और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया टेंजेंट्स का। टेंजेंट्स के दो इक्वेशन निकल के आए। अब नॉर्मल्स की बात आती है, अब नॉर्मल्स का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल्स की इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स तो y माइनस y नॉट, y की वैल्यू एक बार 1 लेते हैं इक्वल जो y की वैल्यू 1 ली, नॉर्मल का इक्वेशन कितना आपका नॉर्मल का स्लोप कितना -2 और x माइनस x नॉट तो y माइनस 1 इक्वल टू -2x प्लस 2 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 2x प्लस y ये -3 इक्वल टू 0। ये आपका 3 इक्वेशन हो गया एंड y प्लस 1 आपका -1 ले लिया y की वैल्यू, यहाँ पर 2x माइनस 1 तो ये आपका 2x माइनस y और -2 -1 तो -3 इक्वल टू 0। तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। दो इक्वेशन आपके टेंजेंट्स का निकल के आए और दो इक्वेशन आपका नॉर्मल्स का निकल के आया। इस तरीके से बहुत सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन कैल्क में के टेंजेंट्स और नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेना है, फिर हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें वहां से वैल्यू फटाफट मिलती चली जाएगी। इक्वेशन हम वहां से इजीली बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए सम एग्जांपल और देते हैं। फाइंड इक्वेशन of tangent and normal of parabola y square is equal to 4x at 1 2। अब देखिए आपको कर्व गिवन है, पैराबोला कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और पॉइंट गिवन है 1 2। तो इसको हमें क्या करना है, इसके टेंजेंट्स और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम जो गिवन कर्व को क्या करेंगे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इक्वेशन 1, तो यहां से आपका 2y इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 4। तो यहां से आप dy बाय dx अगर निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा 4/2y
दिस इम्प्लाइज 4 अपन y की वैल्यू आप करेंगे, x है 1 नहीं y है 2, यहाँ पे भी आपका 4 हो जाएगा, कितना आ गया 1, यानी dy by dx कितना है 1, ठीक है। हैं अब स्लोप लिख देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy by dx एट 1 2, कितना आया आपका 1, ठीक। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx एट 1 2, तो -1 अपॉन 1 इक्वल टू -1। अब इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो y minus y naught इतना 2 इज इक्वल टू m इन स्लोप कितना है 1 x minus 1, तो ये हुआ x minus y plus 1 इक्वल टू 0, ये हो गया टेंजेंट्स का इक्वेशन। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो y minus 2 इज इक्वल टू minus x minus 1, तो y प्लस आपका x को देना तो x प्लस y प्लस 1 इतना तो -1 तो -3 इक्वल टू 0, ये हो गया ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ही सिंपलेस्ट हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन एंगल का ले लेते हैं। एंगल के लिए एग्जांपल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन टू गिवन कर्व्स, ठीक। आइए find angle between intersection of tangents of curve, कर्व क्या गिवन है आपको y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू x। ये टू कर्व आपको गिवन है, दोनों के इंटरसेक्शन की जो होगा उस इंटरसेक्शन पे हमें क्या करना है एंगल फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को डेरिवेटिव करके दोनों का हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है फाइंड कर लेंगे दोनों के टेंजेंट्स को, ठीक है। सॉल्यूशन from equation 1 देखिए dy by dx इसका कितना हो गया -2x, यानी हम बोले तो यहाँ से कितना हो गया m1 इक्वल टू -2x फ्रॉम 2, तो यहाँ से आपका dy by dx इक्वल टू 2x, दिस इम्प्लाइज m2 इक्वल टू 2x। Now tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Since this implies tan theta is equal to m1 minus 2x m2 2x upon 1 plus minus 2x into 2x। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू -4x अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो tan थीटा इक्वल टू, अब x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यहीं पे आप इसको 3 मान लीजिए, छोड़ दीजिए। अब इक्वेशन 3 हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को सॉल्व करिए तो वी गेट। अब देखिए y इक्वल टू क्या x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर की प्लेस पे हम y पुट कर सकते हैं यहाँ, तो y इक्वल टू 4 माइनस y, y इज इक्वल टू 2y इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू कितना है 2, y इक्वल टू 2 है तो x इक्वल टू कितना आएगा √2, ठीक है। तो y इक्वल टू 2
और x इक्वल टू अंडर रूट, अब ये यूजिंग इन 3, तो tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर था 2 हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू √4 √2, ये 8 - 7 7, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 √2 अपॉन 7। तो ये हो गया दोनों के बीच की एंगल। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन कर्व्स का स्लोप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे, उस फार्मूले में पुट कर लेंगे, वहाँ से हमें क्या हो जाएगा, एंगल मेजरमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शन कर्व्स एंड स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कर्व्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।